सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं रिटायरमेंट आयु में 2 वर्ष की बढ़ोतरी, कैबिनेट बैठक में मिली मंजूरी। आगे इसमें ये कहा है, केंद्र सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है जो लाखों सरकारी कर्मचारियों के जीवन को प्रभावित करेगा। कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में 2 वर्ष की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इस फैसले से करीब 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। यह कदम कर्मचारियों के कल्याण और उनके भविष्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। इस नई योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु अब 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष हो जाएगी। यह बदलाव न केवल कर्मचारियों को अपने कार्यकाल को बढ़ाने का मौका देगा, बल्कि उन्हें वित्तीय भविष्य को और मजबूत बनाने का अवसर भी प्रदान करेगा। रिटायरमेंट आयु में बढ़ोतरी, एक नज़र में विवरण है जानकारी। योजना का नाम रिटायरमेंट आयु में बढ़ोतरी योजना। वर्तमान रिटायरमेंट आयु 60 वर्ष, नई रिटायरमेंट आयु 62 वर्ष। लाभार्थी लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी। लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2025। न्यूनतम पेंशन राशि 10,000 रुपये प्रति माह। पारिवारिक पेंशन, कर्मचारी की पेंशन का 60%। रिटायरमेंट आयु बढ़ाने के कारण, सरकार ने रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का फैसला कई कारणों से लिया है। अनुभवी कर्मचारियों का लाभ, अधिक समय तक काम करने से सरकार को अनुभवी कर्मचारियों की सेवा का लाभ मिलेगा। आर्थिक सुरक्षा, कर्मचारियों को लंबे समय तक वेतन मिलेगा जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पेंशन व्यवस्था पर दबाव कम, रिटायरमेंट आयु बढ़ने से पेंशन भुगतान पर सरकार का खर्च कुछ समय के लिए कम होगा। उत्पादकता में वृद्धि, अनुभवी कर्मचारियों के लंबे समय तक काम करने से सरकारी विभागों की उत्पादकता बढ़ सकती है। नई पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं, केंद्र सरकार ने एक नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की है। इस योजना की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। गारंटीशुदा पेंशन, कम से कम 25 साल की सेवा के लिए अंतिम 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। न्यूनतम पेंशन, कम से कम 10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित की गई है। पारिवारिक पेंशन, कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को कर्मचारी की पेंशन का 60% मिलेगा। मुद्रास्फीति सूचकांकन, पेंशन राशि को मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित किया जाएगा। एक मुश्त भुगतान, सेवानिवृत्ति पर हर 6 महीने की सेवा के लिए वेतन का 10% एक मुश्त राशि के रूप में दिया जाएगा। रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का प्रभाव, रिटायरमेंट आयु में बढ़ोतरी का व्यापक प्रभाव पड़ेगा। कर्मचारी पर प्रभाव, अधिक समय तक काम करने का अवसर, बेहतर वित्तीय सुरक्षा, पेंशन राशि में वृद्धि। सरकार पर प्रभाव, अनुभवी कर्मियों की सेवाओं का लाभ, नई भर्ती में कमी, पेंशन खर्च में अस्थायी कमी। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, श्रम बल में वृद्धि, उत्पादकता में संभावित बढ़ोतरी, बचत और निवेश में वृद्धि। विभिन्न क्षेत्रों में रिटायरमेंट आयु, भारत में विभिन्न क्षेत्रों में रिटायरमेंट आयु अलग अलग है। केंद्र सरकार 60 वर्ष, प्रस्तावित 62 वर्ष। राज्य सरकारें 58 से 60 वर्ष, राज्य के अनुसार अलग अलग। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम 60 वर्ष, निजी क्षेत्र में 58 से 60 वर्ष, कंपनी के अनुसार। बैंकिंग क्षेत्र 60 वर्ष, शिक्षा क्षेत्र 65 वर्ष, उच्च शिक्षा संस्थानों में। रिटायरमेंट के बाद के विकल्प, रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी के पास कई विकल्प होंगे। परामर्श कार्य, अपने अनुभव का उपयोग करके परामर्श सेवाएं प्रदान करना। स्वयं का व्यवसाय, अपना खुद का छोटा व्यवसाय शुरू करना। सामाजिक कार्य, समाज सेवा में योगदान देना। शैक्षिक गतिविधियाँ, पढ़ाई या प्रशिक्षण कार्यों में भाग लेना। अंशकालीन नौकरी, कम समय के लिए काम करना। आगे इसमें ये हैं, तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।